आ चुके हैं S56 बस स्टॉप पे। S56 बस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये बस जाती है सीधा टुंग चंग स्टेशन। टुंग चंग स्टेशन हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है और वहाँ से ही लांटाओ आइलैंड के लिए जो हांगकांग की एक फ़ेमस जो केबल कार राइड होती है हांगकांग की, वो वहीं से चलती है। तो हमारा वैसे भी फ़्लाइट हमारी जो है सुबह 6 बजे यहाँ पे लैंड हो गई थी हांगकांग टाइमिंग में। और होटल्स जनरली हांगकांग में आपको लगभग 2 बजे से पहले मिलते नहीं हैं। तो इस बीच का टाइम जो है, वैसे भी लांटाओ आइलैंड जो है एयरपोर्ट से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, क्योंकि हांगकांग का एयरपोर्ट मेन सिटी में नहीं है। सिटी से लगभग 1.5 से 2 घंटे दूर है। तो ये हम अभी S56 नंबर की बस पकड़ करके जा रहे हैं टुंग चुंग स्टेशन। हे गाइस, फिलहाल हम सवार हो चुके हैं हांगकांग की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस पे, यहाँ की बिग बुद्धा केबल कार राइड। और जब तक हमारा ये सफ़र जारी है लैंटाओ आइलैंड की तरफ, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इसी राइड के बारे में। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम बस पकड़ के आ गए थे टुंग चुंग स्टेशन पर वहाँ पहुँच के लगता है हमें एक बड़ा झटका, जब केबल कार का ही एक एम्प्लॉय हमें बताता है कि केबल कार तो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है और अभी 10 बजने में पूरे 2 घंटे बाकी थे। तो हम चले जाते हैं केबल कार टर्मिनल के ठीक सामने एक मॉल में, जिसका नाम था सिटी गेट आउटलेट्स। इस मॉल में अगर आपके पास कोई बड़ा लगेज है तो उसे स्टोर करने के लिए आपको पेड लॉकर्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसी मॉल के फूड कोर्ट में मैंने बिताए 2 घंटे, जो बहुत थका होने के कारण 4 घंटे जैसे महसूस हुए। और तभी 10 बज गए और हम आ गए केबल कार टर्मिनल पर। और यहाँ आकर के इस स्टैंडर्ड कैबिन की 1 वे टिकट मैंने खरीदी, जो मुझे पड़ी 195 हांगकांग डॉलर्स की, मतलब इंडियन रुपीज़ में करीब 2000 रुपये की। और मैं चढ़ जाता हूँ इस केबल कार राइड के ऊपर। फ़िलहाल राइड के दौरान हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये हांगकांग से मकाऊ तक जाने वाली अंडर वाटर सी ब्रिज के नज़ारे लेते हुए हम पहुँच गए लांटाओ आइलैंड की तरफ। और थोड़ी ही देर में हमें नज़र आ जाती है बिग बुद्धा की वो प्रतिमा, जहाँ तक जाने के लिए ये हमारा सफ़र है। हेलो गाइस, तो केबल कार राइड ले करके हम आ चुके हैं गोंगपिंग विलेज, या जिसे कि लांटाओ आइलैंड पे बिग बुद्धा नाम से भी जाना जाता है। मैं अगर आपको यहाँ का फीलिंग और यहाँ की वाइब दिखाऊं तो ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ विलेज के जैसा सेटअप किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि सारी शॉप्स वगैरह का पूरा जो थीम है वो पूरा एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ विलेज के तौर पे दिया गया है। बट इन ट्रेडिशनल जैसे दिखने वाले घरों के अंदर में एक्चुअल में एयर कंडीशनड और बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े शोरूम्स हैं। अगर आप देख पाओ तो सामने हमारी द बिग बुद्धा की स्टैचू भी है। चलिए अब चलते हैं वहाँ ऊपर और देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल है। दोस्तों, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप कि बहुत ही प्यारा और ट्रेडिशनल और क्यूट सा वाइब इस विलेज को इन्होंने दिया है। यहाँ पर ये जो स्टैचूज़ हैं, इनके नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से पता पड़ता है कि ये 12 डिवाइन गार्डियंस हैं, ऐसा कुछ इस पर लिखा हुआ है। सारे गार्डियंस हैं जो लॉर्ड बुद्धा की सेवा करते हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ रोल है। और ये बहुत ही बढ़िया सा रोड, प्लांटेशंस वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं। और भी अलग अलग पोजेज़ में ये स्टैचूज़ यहाँ पर है, जैसे ये वाला अलग पोज है, ये वाला अलग पोज है। और मेन गौतम बुद्धा जी की प्रतिमा वहाँ ऊपर है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है द 12 डिवाइन जनरल्स कुंभीरा, तो ये 12 अलग अलग जनरल्स हैं। और ये इसके बारे में चाइनीज़ ज़ोडिएक के रेफरेंस में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली इस वाले के लिए ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं हांगकांग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस द बिग बुद्धा लांटाओ आइलैंड पर ये मौजूद है। इसे केबल कार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आने के लिए जो केबल कार में आप बैठ कर के यहाँ तक पहुँचते हैं, वो भी एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से इंडिया में तो अभी फ़िलहाल ऐसी केबल कार शायद ही देखने को मिलेगी। और ये जो केबल कार है 2 आइलैंड्स को, ओशन को क्रॉस करती है। आपको इसमें हांगकांग एयरपोर्ट का एक
अनबिलीवेबल व्यू देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो हांगकांग मकाओ ब्रिज है, जो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, जो आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के ऊपर है, उसका एक बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। बट ये ज़रूर है कि उस केबल कार का राइड लेने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टलियर साइड पे है, आपको थोड़ा बहुत अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में मैं 1-2 व्लॉग्स देख रहा था हांगकांग के ही दूसरे चैनल्स के, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि यहाँ आने के लिए आप बस का यूज़ कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा। बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आने का एक मेन कारण यही होता है कि एक तो ये जो एरिया है ट्रेडिशनल विलेज का एक्सपीरियंस, गौतम बुद्धा जी की प्रतिमा जो है उसके दर्शन करना, उसको देखना, उसकी शांति को महसूस करना। और दूसरा ये कि ये जो एक केबल कार राइड है ये वन ऑफ अ काइंड है, जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि आपने देखा भी क्लिप्स में। तो ये दोनों मिला करके इस जगह को एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं। अब अगर आप केबल कार राइड नहीं लेते हैं और नॉर्मल बस राइड के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो मज़ा वो केबल कार राइड में है वो आपको आएगा। तो एक बेटर कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 1 वे केबल कार राइड लें और 1 वे बस राइड ले लें, जिससे आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे और आपको दोनों चीज़ों का अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और दूसरा ये कि आप इस डेस्टिनेशन को अपने एयरपोर्ट विज़िट के साथ कंबाइन करें। मतलब यहाँ तो जब आप एयरपोर्ट से जब आप अराइव हो रहे हैं हांगकांग में, पहली चीज़ आप यहाँ विज़िट कर लें, या फिर जब आप डिपार्चर के टाइम पर, जब आप होटल वगैरह से चेकआउट करके एयरपोर्ट के लिए आएंगे, जब आपकी फ़्लाइट होगी, तब आप इसको इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि ये, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हांगकांग एयरपोर्ट के बहुत ही पास में है और हांगकांग एयरपोर्ट खुद ही हांगकांग सिटी से काफ़ी दूर है। तो आपको, अगर ये आप किसी नॉर्मल डे पे कवर करना चाहोगे, तो आपको ऑलरेडी इतना ट्रैवल करके, 1 घंटा ट्रैवल करके आप पहले यहाँ आओगे, फिर यहाँ पे जो भी केबल कार की लाइन रहती है उसमें लगोगे, और फिर आप वापस इतना ट्रैवल करोगे। उससे बेटर होगा कि अगर आप इसको अपने हांगकांग एयरपोर्ट विज़िट के आसपास रखेंगे तो आपका ट्रैवल टाइम भी बचेगा और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब जल्दी से चलते हैं इस विलेज की बस स्टॉप पे, क्योंकि मुझे पकड़नी है बस और मैं जा रहा हूँ वापस टंगचंग स्टेशन, जहाँ से हमने ये केबल कार राइड स्टार्ट करी थी। और वहाँ से मेट्रो पकड़ के हम पहुँचेंगे अपने होटल में जा कर के लेंगे रूम, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे और फिर शाम को मैं मिलता हूँ आपसे हांगकांग की गलियों में। तो हेलो गाइस, हांगकांग में वक्त हो चुका है शाम का और इस समय मैंने रेस्ट ले ली है। और रेस्ट लेने के बाद बढ़िया से शावर वगैरह ले करके रेडी होकर के हम आ गए हैं अब हांगकांग में क्लासिक ट्रैम का सफ़र करने। हांगकांग में ये ट्रैम्स जो चलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे से आ रही है, ये डबल डेकर ट्रैम्स होती हैं। और ये ट्रैम्स से हम जाएंगे द पीक ट्रैम, जो एक और ट्रैम होती है जो यहाँ की हांगकांग की एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है, विक्टोरिया पीक। वो एक पहाड़ है जहाँ से हांगकांग की स्काईलाइन का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है। वहाँ ऊपर जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑफ कोर्स बस होता है, दूसरा पैदल, और तीसरा होता है एक ट्रैम, जो ऐसे टेढ़े चलने वाली एक यूनिक काइंड ऑफ ट्रेन होती है। तो वहाँ पहुँचने के लिए भी हम जो है इस प्रकार की ट्रैम का यूज़ करेंगे। ये देखिए मेरे पीछे आ चुकी है। इसमें भी आप जो है ऑक्टोपस कार्ड की मदद से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जल्दी से चढ़ जाते हैं इस ट्रैम पे और चलते हैं विक्टोरिया पीक। फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम आ चुके हैं बैंक स्ट्रीट सेंट्रल हांगकांग में एक बहुत ही, आप कह सकते हो, रिच नेबरहुड है। यहाँ रिच नेबरहुड मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप यहाँ की बिल्डिंग्स को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो किस टाइप की यहाँ पे एक्सपेंसिव ऑफिसेज, बिजनेस स्पेसेस और ये सब नज़र आ रही हैं। अगर बात करें मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, तो इस प्रकार की, ये आपको दिख रही होगी मेरे पीछे क्रीम कलर की, इस प्रकार की एक डबल डेकर ट्रैम में बैठ करके मैं आया हूँ। और इस ट्रैम की अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका फेयर जो है वो फ्लैट है $3 फॉर एन एडल्ट। तो मतलब मेरे हिसाब से मैं काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आया हूँ और $3 मतलब लगभग 30 रुपये ही बस मेरे लगे हैं। और मैं पहुँच गया हूँ बैंक स्ट्रीट। यहाँ से मुझे हांगकांग की टॉलेस्ट बिल्डिंग, आप पीछे ये देख पा रहे हो, ये भी नज़र आ रही है। और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी यूनिक आर्किटेक्चर जैसी हैं। बट फ़िलहाल हम इन बिल्डिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं, हमें जाना है द पीक ट्रैम की ओर, जिस पे बैठ कर के, जिस पे सवार होकर के हम जाएंगे विक्टोरिया पीक। वहाँ से देखेंगे एक शानदार व्यू
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं सनसेट से जल्दी पहुँच जाऊँ ताकि मुझे 2 in 1 मतलब मुझे डे एंड नाइट दोनों व्यू मिल जाए। और मुझे अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे मुझे कितनी क्या भीड़ मिलेगी, कितनी क्या वेटिंग होगी ट्रैम के लिए। देखते हैं, जा कर के पता करते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए। दोस्तों, विक्टोरिया पीक ट्रैम तक पहुँचने वाले रास्ते में काफ़ी यूनिक चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हो ये पूरी बिल्डिंग सिटी बैंक का ऑफिस है। इसके पीछे ये ICBC, इधर DBS बैंक ऑफ अमेरिका, और ये कुछ वाटरफॉल्स वगैरह और गार्डन टाइप का बना हुआ है। मतलब देखने में काफ़ी मज़ा सा आ रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ लाइन में द पीक ट्रैम के लिए, और ऐसा है कुछ नज़ारा इस लाइन का। तो गाइस, फाइनली सारी क्यू वगैरह क्लियर करके हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, और इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी हांगकांग की द पीक ट्रैम। आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑक्टोपस कार्ड है तो आपको यहाँ पर अलग से टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपको बस वही ऑक्टोपस कार्ड टैप करना है और नॉर्मल ट्रेन की, मेट्रो की तरह ही इसका भी बैलेंस उसमें से खुद ब खुद डिडक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्पेशल है इस ट्रैम में। तो आप देख सकते हो इसका प्लेटफॉर्म ही कितना ज़्यादा स्लोप पे बना हुआ है। मतलब ये जो है कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, सामने से आने लग रही है। आप देखो कैसे वो एक पूरी खड़ी चढ़ाई पर चलती है। और इसमें ख़ास बात ये है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस ट्रैम में बैठ कर के जो बिल्डिंग्स को क्रॉस करते हो, उन्हें देखते हो, तो कुछ अलग सा इल्यूजन सा क्रिएट होता है। और एक मज़ेदार वाली चीज़ है यार, आए हैं तो हांगकांग में देखिए पीक पर, विक्टोरिया पीक पे जाना तो एक मस्त सी अट्रैक्शन है हांगकांग की। अब वहाँ पर आप कैसे जाना चाहते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से एज एन यूनिक एक्सपीरियंस आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा रश है इस प्लेटफॉर्म पे। और इनफैक्ट फॉरेन टूरिस्ट तो छोड़ ही दो, आप यहाँ के लोकल्स भी देख लो आप कितना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रैम को। तो दोस्तों, फ़िलहाल आपको बेहतरीन नज़ारे दिखाने के लिए मैं बैठ चुका हूँ इस ट्रैम की सबसे आगे वाली सीट पे। और आप देख सकते हो किस प्रकार से ये एक बहुत स्लोप पर चल रही है। हम एक पहाड़ी को चढ़ रहे हैं, वो भी एक ट्रैम में बैठे हुए, और काफ़ी अच्छी स्पीड में। और साइड में आप देख सकते हो इस ट्रैम का पहले का इंजन वगैरह इन्होंने दिखाया हुआ है, क्योंकि ये ट्रैम कोई नई अट्रैक्शन नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से हांगकांग में चल रही है और इसको ये लोग अपग्रेड करते रहते हैं। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा सारी बिल्डिंग्स का, इस पूरी पहाड़ी का देखने को मिलता है इस ट्रैम में बैठे हुए। तो दोस्तों, एक यूनिक चीज़ इस ट्रैम की ये भी है कि इसमें पूरी तरीके से ग्लास की छत है, तो आपको एक बढ़िया सा 360 डिग्री व्यू मिलता है इस पूरे सफ़र के दौरान। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया पीक के टॉप पे, और यही है वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा हांगकांग की स्काईलाइन का, जिसे रात में देखने के लिए इतनी सारी भीड़ इस ट्रैम और बस के थ्रू आती है विक्टोरिया पीक पर। आप देख सकते हो सारी लाइट्स के साथ कितना कलरफुल नज़ारा है इस हांगकांग की स्काईलाइन का, और सामने नज़र आ रहा है विक्टोरिया हार्बर। तो दोस्तों, हांगकांग की स्काईलाइन का बेहतरीन नज़ारा देखने के बाद अब हम विक्टोरिया पीक से वापस नीचे हांगकांग सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम एंजॉय करेंगे विक्टोरिया हार्बर के किनारे सिम्फनी ऑफ लाइट्स का ब्यूटीफुल शो। दोस्तों, पीक ट्रैम की राइड करने के बाद अब हम आ चुके हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं फेरी टर्मिनल पे खड़ा हूँ। ये फेरी जो है हांगकांग आइलैंड, और जो सामने, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूँ, हांगकांग जो है वो 2 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। एक है हांगकांग आइलैंड जिस पे हम अभी थे, जिस पे विक्टोरिया पीक और मेन जो बैंकिंग स्ट्रीट मैंने आपको दिखाया वो सब है, और एक है कावलून आइलैंड जो मेरे सामने आप, मतलब मेरे पीछे आप ये देख सकते हो। तो अभी ये फेरी के थ्रू हम हांगकांग आइलैंड से कावलून आइलैंड ट्रैवल करेंगे। कारण ये है कि कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है सिम्फनी ऑफ लाइट्स। ये एक लाइट्स का शो रहता है, और इसका एक बेटर व्यू, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा व्यू कावलून आइलैंड से ही आता है,
क्योंकि जो प्रोजेक्शन वाली बिल्डिंग्स है इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स में से प्रोजेक्शंस और लाइट्स वगैरह बन करके एक शो होता है, वो ज़्यादातर बिल्डिंग्स हांगकांग आइलैंड पे मौजूद है। तो उन्हें अगर आपको एक बेटर एंगल से देखना है तो आप सामने जितना दूर हो सकोगे उतना आपको अच्छा दिखेगा। ये फेरी का जो टर्मिनल है जहाँ पर आपको पीक ट्राम उतारती है, जो नीचे वाला एरिया है, मतलब जो उसका नाम है केनेडी रोड स्टेशन, वहाँ से ये कुछ ही देर की वॉक पर है। यहाँ पर आकर के आप टिकट ले सकते हो और फेरी आपको छोड़ देगी। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये फेरी आपको सस्ती पड़ती है कंपेयर टू मेट्रो, अगर आपको हांगकांग आइलैंड और काओलून आइलैंड के बीच में ट्रैवल करना है। तो दोस्तों फेरी ने हमें उतार दिया है काओलून में। अभी हम हैं शिमशा सुई प्रोमेनेड पे। ये भी एक अच्छी जगह है अगर आप सिम्फनी ऑफ लाइट्स का जो शो है वो देखना चाहते हो। आप देख सकते हो मेरे पीछे लगभग सारी बिल्डिंग्स। अब आप समझ रहे होगे मैं उस समय क्या कहना चाह रहा था। लगभग सारी बिल्डिंग्स का एक बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से मिल जाता है। बस काओलून आइलैंड पे जो एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जिस पे लाइट्स वगैरह होती है वो ये वाली है, बाकी जितनी भी है सब उस तरफ ही है। तो अगर आपको पर्टिकुलरली सिम्फनी ऑफ लाइट्स का शो एंजॉय करना है और रात को अगर आपको इंडियन डिनर वगैरह कुछ करने का प्लान है तो आप फेरी पकड़ के इस तरफ आ जाइए काओलून में, शिमशा सुई एरिया में। यहाँ पर आप शो भी इंजॉय कर लेंगे और जो मैंने आपको बताया चंकिंग मेंशन एरिया में जा कर के आपको बहुत ही अच्छा इंडियन खाना सस्ते रेट पे इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों सिम्फनी ऑफ लाइट्स शो एंजॉय करने के बाद मैं आ गया वापस मेरे होटल में, जहाँ पर होटल की स्मार्ट टीवी पर मैंने चलाया अपना फेवरेट प्रोग्राम और साथ में रेडी टू ईट पोहा बना कर के खाएँ। और इसी के साथ मैंने एंड किया अपना डे 1 हांगकांग में। फ़िलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी सीरीज़ के अगले फ्रेश कमाल के एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।